हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया स्केल या मापनी पढ़ने वाले हैं और इस मापनी का नाम है वर्नियर स्केल या वर्नियर मापनी। ये जो वर्नियर मापनी होती है ये साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन ये अपनी कुछ अलग से विशेषता रखती है। अगर हम वो वर्नियर मापनी की बात करेंगे तो ये विशिष्ट मापनी में आती है और विशिष्ट मापनी वे मापनियाँ होती हैं जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। वर्नियर मापनी के अलावा जो विशिष्ट मापनियों में आती हैं उनमें वर्नियर मापनी है, उनमें वर्गमूल मापनी है, घनमूल मापनी है। इसके अलावा हम लोग ढाल या प्रवणता के लिए भी हम लोग मापनियों को पढ़ते हैं। ये जो चारों मापनियाँ देख रहे हैं आप, वर्नियर मापनी, वर्गमूल, घनमूल, ढाल, ये चारों की चारों मापनियाँ विशिष्ट मापनियों में आती हैं जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। तो वर्नियर जो मापनी होती है ये क्या होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और हमें कितने पैमाने बनाने होते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। ये जो मापनी होती है ये आप देखेंगे कि मापनी यहाँ पर जो वर्नियर मापनी है ये दो मापनियों को जोड़ के बनाई जाती है। इसमें जो नीचे वाले आप देख रहे हैं ये मुख्य मापनी या प्राथमिक मापनी कहलाती है और इसके ऊपर आप जो रेड कलर में जो मापनी देख रहे हैं इसे छोटी या वर्नियर मापनी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के तुलनात्मक के आधार पर हम लोग इस मापनी को पढ़ते हैं। इसी में अगर हम लोग आकृति के आधार पर भी देखेंगे तो ये जो वर्नियर मापनी जो होती है यह मापनी आकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सीधे किनारे वाली मापनी। तो आप देखेंगे ये जो मापनी आप देख रहे हैं ये सीधी किनारे वाली मापनी है और एक सीधी रेखा को पढ़ने के लिए इस मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक वक्र किनारे वाली होती है जो कर्व वाली मापनी होती हैं। ये मापनी खास करके थ्रोडलाइट जो रहता है, इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे होता है उसमें ये लगी रहती है। इसमें आप अंश, मिनट, सेकंड के यहाँ साइन या सिंबल रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि ये एक प्रकार से ये कर्व मापनी है और ये जो वक्र किनारे वाली मापनी है ये नीचे वाली जो है इसको मुख्य मापनी कहते हैं या प्राथमिक मापनी होती है। ऊपर वाली जो आपने देख रहे हैं ये वर्नियर है और या फिर ये छोटी मापनी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये आकृति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो सीधे किनारे वाली मापनी होती है और एक वक्र किनारे वाली मापनी होती है जो थ्रोडलाइट में पढ़ी जाती है। इसकी जो मुख्य विशेषता ये होती है वर्नियर मापनी की कि हम इसमें 1/100वें भाग तक इसमें पढ़ सकते हैं। 1/100वें भाग तक पढ़ सकते हैं। 1/100वां भाग तो हम विकर्ण मापनी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विकर्ण मापनी की तुलना में ये जो वर्नियर मापनी है ये अधिक शुद्ध होती है या शुद्धता से इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। वर्नियर मापनी में जो अल्पतमांक होता है या लीस्ट काउंट होता है इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। सीधी परिभाषा होती है कि किसी वर्नियर मापनी के द्वारा मापी जाने वाली जो सबसे छोटी दूरी होती है या सबसे छोटी दूरी को उस मापनी में जब हम पढ़ते हैं तो उसे अल्पतमांक या वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि वर्नियर मापनी पर मापी जाने वाली सबसे छोटी इकाई या दूरी को अल्पतमांक कहते हैं। और इसी अल्पतमांक को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है कि जैसे अल्पतमांक दिया है 1/60, 1/60 अंश है, ये कोई मान है, अल्पतमांक 1/60 है। तो यहाँ पर आप इस एक को 60वें भाग तक पढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर ये 60 अंश है या डिग्री है तो आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे, तो यदि 1/60 अंश है दिया गया मान अल्पतमांक तो 1 मिनट तक आप इस दूरी को पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो 1 मिनट इसकी होगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि दूसरा उदाहरण है 1/100 इंच तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंच है, जो 1 इंच है उसके हम 100वें भाग तक को जब हम पढ़ते हैं
तो वह अल्पतमांक कहलाता है। और ये 1/100वां इंच पढ़ना ही अल्पतमांक कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान p है तथा वर्नियर मापनी के सबसे छोटे भाग का मान v है। तो मापनी में p तथा v के मान के अंतर को अल्पतमांक कहते हैं। इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, अल्पतमांक बराबर p माइनस v होता है। यहाँ पर हम लोग अल्पतमांक को या लीस्ट काउंट को सरल भाषा में भी समझ सकते हैं कि किसी वर्नियर मापनी में अल्पतमांक वर्नियर भागों की संख्या तथा मापनी के सबसे छोटे भाग में एक निश्चित पारस्परिक संबंध होता है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्पतमांक के लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो 1/n × p होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि p का मतलब होता है कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान। प्राथमिक मापनी यानी जो मुख्य मापनी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/n है, यहाँ n का मतलब है वर्नियर मापनी में बनाए गए भागों की कुल संख्या कितनी है। या हम सीधी भाषा में ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्पतमांक बराबर प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान बट्टे वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या। इस आधार पर हम अल्पतमांक ज्ञात कर लेते हैं। यानी अल्पतमांक वह मान होता है जो किसी वर्नियर मापनी में सबसे छोटी दूरी को पढ़ता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। हम अल्पतमांक को इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्नियर मापनी को 20 भागों में बांटा गया है और यदि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान 1/10 इंच है तो मापनी का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वर्नियर भागों की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग तो 20 है, तो यानी कि 1/n बराबर 20। तो n के जो नंबर है वो 20 है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो प्राथमिक मापनी है उसके मान कितना है। तो प्राथमिक मापनी का मान है 1/10 इंच। तो ये दोनों मान हमने यहाँ क्वेश्चन से लिए। अब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि अल्पतमांक बराबर 1/n × p, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मान रखने पर n की वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1/n की जो वैल्यू है वो 1/20 है, इंटू p की वैल्यू 1/10 है। तो जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/200 इंच इसका अल्पतमांक होगा। यानी कि हम 1 इंच के 200वें भाग तक हम पढ़ पाएंगे। हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं। यदि वर्नियर मापनी में अल्पतमांक दिया गया है और वर्नियर मापनी के भागों की संख्या को ज्ञात करवा रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्नियर मापनी का अल्पतमांक 1/50 सेंटीमीटर है। यदि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान 1/10 सेंटीमीटर है तो वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अल्पतमांक दिया गया है 1/50 जो क्वेश्चन में है। प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान क्वेश्चन में दिया गया 1/10। तो यहाँ ज्ञात करेंगे अल्पतमांक बराबर 1/n × p। तो यहाँ पे जब हम लोग अल्पतमांक रखेंगे 1/50, 1/n, p की वैल्यू 1/10, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/50 बराबर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 1/10n, n बराबर 5। तो जो हमारा वर्नियर स्केल है उसमें जो भाग होंगे कुल भागों की संख्या 5 होगी। तो ये बेसिक सी जानकारी है वर्नियर स्केल के लिए। कल हम लोग वर्नियर स्केल का पहला उदाहरण पढ़ेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है स्केल। और स्केल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होते हैं, वर्नियर स्केल बनाने के नियम क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल वे स्केल होते हैं जिस पर हम 1/100वें भाग तक की दूरी को पढ़ सकते हैं। 1/100वें भाग तक दूरी तो हम लोग विकर्ण मापनी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल होते हैं यहाँ पर हम लोग अधिक शुद्धता से 1/100वें भाग की दूरी को पढ़ सकते हैं। ये जो वर्नियर मापनी होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहली वर्नियर जो मापनी होती है उसे प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी कहते हैं। एक दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग वक्री वर्नियर मापनी भी कहते हैं। यहाँ ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ
कि ये वक्री मापनी का मतलब यहाँ कर्व या वक्र से नहीं है, इसका नाम वक्री है। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगा। तीसरी होती है दोहरी वर्नियर मापनी। तो 3 प्रकार की ये वर्नियर मापनी होती हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी होती हैं, ये मुख्य रूप से इसकी दोनों मापनियाँ एक ही दिशा में होती हैं। आपको पता होगा कि वर्नियर मापनी में 2 पैमाने होते हैं। नीचे वाला जो होता है इसे मुख्य पैमाना या प्राथमिक पैमाना कहते हैं, और ऊपर का जो भाग है ये वर्नियर स्केल कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों जो आप नंबर देख रहे हैं, चाहे वो नीचे की प्राथमिक मापनी हो चाहे ऊपर की वर्नियर मापनी, दोनों के नंबर एक ही दिशा में हैं। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 एक ही दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही ऊपर की जो वर्नियर मापनी है, ऊपर की जो वर्नियर मापनी, इसमें भी नंबर यहाँ 0 1 2 3 यानी एक ही दिशा में दोनों के नंबर समान हैं। तो पहली तो विशेषता इसकी ये होती है या इसकी पहचान होती है। इसकी जो दूसरी विशेषता होती है कि इसमें प्राथमिक मापनी के भागों की संख्या n-1 में विभाजित करके पढ़ते हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो नीचे ये जो प्राथमिक मापनी है और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये वर्नियर मापनी है। तो ऊपर की जो आप 10 भाग देख रहे होंगे, ये 10 भाग नीचे के 9 भागों के बराबर हैं। यानी कि नीचे के जो 9 भाग होते हैं उनको 10 भागों में बांट करके इसको हमें पढ़ना होता है। तो यानी कि इसमें हम n-1 जो n है ये वर्नियर मापनी का नंबर होता है, उसमें से 1 घटा देते हैं। तो टोटल जो नंबर होंगे, अगर हमें 10 भाग करने हैं तो ये इसके 9 भाग होंगे। यदि हमें इसके 20 करने हैं तो नीचे के 19 भाग होंगे, और यदि हमें वर्नियर में 30 भाग करने हैं तो नीचे 29 भागों को लेते हैं। तो ये विशेषता होती है प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी की। इसी में दूसरी मापनी और होती है वक्री वर्नियर मापनी, ये इसका प्रकार है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, इसकी दोनों मापनियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये नीचे जो ब्लैक कलर में है ये प्राथमिक मापनी है या मुख्य मापनी है। ऊपर ये देखें आप लोग जो लघु मापनी या वर्नियर मापनी है, इसमें एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं। आप देखिए यहाँ से यदि जो मुख्य मापनी है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर नंबर जा रहे हैं, तो ऊपर में देखिए आप यहाँ उल्टे नंबर हैं। यहाँ 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों में जो नंबरिंग होती है वो एक दूसरे के विपरीत रहती है। इसकी दूसरी जो विशेषता होती है वक्री मापनी की, इसमें प्राथमिक मापनी के भागों की संख्या n+1 में विभाजित होकर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर आप देखेंगे तो n के कितने भाग हैं, जैसे 10 भाग हैं, तो जो मुख्य मापनी है वो n+1 यानी 11। तो नीचे हम लोग मुख्य मापनी में से प्राथमिक मापनी में से 11 भाग लेंगे और जो कि वर्नियर मापनी के 10 भागों को दिखाएगा। यहाँ पे जो पहली जो प्रत्यक्ष मापनी थी, यहाँ के मुख्य मापनी के 9 भाग और वर्नियर मापनी के 10 भागों में ये विभाजित थी। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर मुख्य मापनी के 11 भागों को वर्नियर के 10 भागों में इसे विभाजित कर लेते हैं। तो ये होती है वक्री वर्नियर मापनी। इसी में एक तीसरी मापनी और होती है जिसे हम दोहरी वर्नियर मापनी भी कहते हैं। अब इसको दोहरी इसलिए कहा जा सकता है कि इसे हम लोग लेफ्ट राइट दायां बायां दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। यह मापनी दोनों दिशाओं में पढ़ी जा सकती है, दोनों दिशाओं में, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो शून्य होता है वो ओवेनिस्ट होता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शून्य है वो नीचे और ऊपर दोनों में ओवेनिस्ट होता है। तो ये इसकी मुख्य मापनी है और ऊपर ये वर्नियर मापनी है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्नियर मापनी को 3 प्रकार में बांट करके पढ़ लेते हैं। तो अब हम जो वर्नियर मापनी है उसका जो पहला प्रकार है प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, उसके उदाहरण को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक पढ़ा जा सके, जबकि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया गया है। मापनी में 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ देखनी है। पहले तो ये देखना है कि वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक हम लोग पढ़ सकें। इसी में वो कह रहा है कि भाई जो हम लोग प्राथमिक मापनी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वर्नियर मापनी ड्रॉ करेंगे, तो उसमें जो प्राथमिक मापनी है
उसको हम सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में उसे हमें प्रदर्शित करना है। इसमें वो ये भी कह रहा है कि भाई मापनी जब हम बनाएंगे तो उसमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को हमें प्रदर्शित करना है। तो इसको हम लोग हल कर लेते, सॉल्व को देख लेते हैं। हल दिया गया है प्रश्न के अनुसार, अल्पतमांक जो क्वेश्चन में दिया गया है 1/20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग, ये वर्नियर स्केल के भाग हैं। तो हमने लिखा हुआ है पहले से प्रश्न के अनुसार अल्पतमांक दिया गया है 1/20 सेंटीमीटर। इसी में प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का जो मान है वो 1/2 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्राथमिक मापनी है, जो हम सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर उसको बनाएंगे, तो वो प्राथमिक मापनी का सबसे छोटा भाग है वो आधा सेंटीमीटर दिया गया है। जो अल्पतमांक होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला या सूत्र है वो अल्पतमांक बराबर 1/n × p होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो p है, तो p का मतलब होता है कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान। तो प्राथमिक जो मापनी है उसका सबसे छोटे भाग का मान तो आपको पता है कि इसमें 1/2 सेंटीमीटर है। n का मतलब होता है वर्नियर के भागों की कुल संख्या, कि वर्नियर के जो भाग हैं उनकी कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें वर्नियर के जो भाग हैं उसको हमें निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले तो अल्पतमांक बराबर 1/n × p। तो यहाँ पे अल्पतमांक का मान दिया गया है क्वेश्चन में 1/20 हमने लिख लिया, इक्वल 1/n × p। तो यहाँ पे 1/n ये हमारे फॉर्मूले में ही है। p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सबसे छोटा भाग है प्राथमिक मापनी का वो आधा सेंटीमीटर का है। तो हमने लिखा हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 या 1/20 इक्वल 1/2n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2n। फिर जब आप इसको n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर यानी 10, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/20 यानी कि n की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो n की वैल्यू है, जो वर्नियर स्केल है, उसके जो कुल भाग होंगे वो कितने भाग होंगे, 10 भाग होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होती है कि यहाँ जो n होता है, अभी हमने n की वैल्यू निकाली 10 आई, लेकिन प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी में n-1 यानी कि जितने हमारे भाग आते हैं तो 10 भाग आए हैं, उसमें से एक भाग घटा करके, यानी कि जब हम 10 में से एक भाग घटाएंगे तो 9 भाग। तो जो हमारा प्राथमिक स्केल होगा उसके 9 भागों को वर्नियर स्केल के 10 भागों में बांटना होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 10-1 यानी कि 9 प्राथमिक मापनी के जो सबसे छोटे भागों को वर्नियर मापनी के 10 भागों में बांटा जाएगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी में जो हमारी n की वैल्यू आई है, उस n की वैल्यू जो है वो 10 है। तो n-1 यानी कि 10 में से एक भाग घटा करके प्राथमिक स्केल जो मुख्य मापनी होती है उसमें से एक भाग घटा के 9 भाग हमें लेने होंगे, जो कि वर्नियर स्केल के 10 भागों को बांटेगा। तो अब हम यहाँ पे वर्नियर स्केल को बना लेते हैं। अभी हमने जो उदाहरण सॉल्व किया है उस उदाहरण के अनुसार हमें एक मापनी बनानी है, प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, और यहाँ पर इनको शो करना है। क्या क्या शो करना है? 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक हम पढ़ सकें। नंबर 2, सबसे छोटे भाग का मान आधा सेंटीमीटर हमें रखना है। तीसरा कह रहा है कि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में बांटना है। और चौथा कह रहा है कि मापनी पर हमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी भी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। 15 या 14, 16 आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूँ। तो आपको स्केल से एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो आप 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच सकते हैं और इस रेखा को
15 भागों में से 1-1 सेंटीमीटर के आधार पर इसको विभाजित कर लेना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि स्केल से माप करके 15 सेंटीमीटर की है और मैंने 1-1 सेंटीमीटर के इसके 15 भाग कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आधा सेंटीमीटर पर भी यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राथमिक मापनी है उसको सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में बांटिए, तो मैंने यहाँ पर इसको बांट लिया है। अब हमें करना ये है कि ये जो मापनी आप देख रहे हैं ये प्राथमिक मापनी या मुख्य मापनी है। अब इसके ऊपर हमें वर्नियर मापनी बनानी होगी और वर्नियर मापनी के लिए जैसा कि हमने सॉल्व किया था कि जो प्राथमिक मापनी है ये प्राथमिक मापनी मुख्य मापनी है, इसके 9 भाग वर्नियर मापनी के 10 भागों के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इस प्राथमिक मापनी के 9 भाग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक लाइन ऐसे खड़ी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे इधर भी आप चाहें तो दोनों को आधा सेंटीमीटर नाप के भी ले सकते हैं और इनको ऐसे मिला लेते हैं। अब हमें करना ये होगा कि ऊपर जो हमने जो रेखा भी बनाई है, नीचे के 9 भाग हैं, ऊपर की रेखा को 10 इक्वल डिस्टेंस पर यानी 10 बराबर भागों में इसको हमें बांटना होगा। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने जो वर्नियर स्केल है ऊपर वाला, नीचे के 9 भागों को 10 समान भागों में इसको बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्नियर स्केल को इतना खिसकाएंगे कि वह 8.75 सेंटीमीटर दूरी को पढ़ सके। अब 8.75 कैसे पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे ये जो लगा हुआ है वो 8.50 है। अब यहाँ से आगे इस जगह तक हमें इसको खिसकाना होता है या हम यहाँ पे द्वारा से इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो आप एरो का निशान देख रहे होंगे ये भी 0 पर है, इसको इधर हम लोग बना लेते हैं। जब ये यहाँ पर ये एरो का निशान यहाँ पर टच होगा तो ये स्वतः ही इसकी जो 5वां नंबर ये जो आप देख रहे होंगे ये अपने आप स्वतः ही यहाँ पर एक लाइन को टच करेगा, जिससे हम यहाँ से लेकर के और 8.75 की दूरी को पढ़ सकेंगे। तो अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे इसको बनाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्नियर स्केल है, पहले हमने नीचे मुख्य मापनी को बनाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक वर्नियर मापनी बनाई। ये वर्नियर मापनी नीचे के 9 भागों में से 10 भाग करके बनाई गई है। इस वर्नियर मापनी को हम इतना खिसकाते हैं आगे तक कि आप यहाँ देखिए वो कह रहा है कि 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पड़ी है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर तो ये रहा, 8.5 ये रहा, ये 9 है, तो 8.50 और 9 के बीच में यहाँ कहीं 75 होगा। अब इस मापनी को हम इतना आगे खिसकाते हैं कि इसका जो 5वां कॉलम है वो नीचे किसी न किसी एक को टच करेगा। तो देखिए आप, तो ये यहाँ पे पहला कॉलम ये पहला नहीं टच कर रहा है, दूसरा टच नहीं कर रहा, तीसरा चौथा 5वां ये टच कर रहा है यहाँ पे। अगर हमें 8.76 पढ़नी होती तो थोड़ा सा और खिसकाते, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये 6वां वाला है ये फिर इसको टच करता। तो जो सबसे आप देखिए कि 5वां भाग इसको मुख्य रूप से वर्नियर का नीचे को टच कर रहा है। इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है इसमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पड़ी जा रही है, यानी कि यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाते हैं, यहाँ 8.50 हो जाते हैं और ये जो आप एरो का निशान देख रहे हैं ये 8.75 को प्रदर्शित करता है। ये वर्नियर मापनी हम जब तक खिसकाते हैं, जब ये 5 को टच करता है तो ये 75 को प्रदर्शित कर रहा है। आगे खिसकाएंगे, अगर वो 6 को टच कर रहा होगा तो 8.76 को प्रदर्शित कर रहा है, 7 को टच करेगा तो 8.77 को टच कर रहा है। इस प्रकार से ये वर्नियर मापनी हमें यहाँ पर इन दोनों को जहाँ टच करती है सीधी रेखा में, उसी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो वर्नियर मापनी है यह मुख्य रूप से आप देख पाएंगे कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक पढ़ पा रही है। कैसे पढ़ पा रही है आप देखेंगे गौर से, तो इसका जो आधा भाग है, ये जो आधा भाग है इसका, ये 10 भागों को पढ़वा रहा है। तो ये पूरा सेंटीमीटर का भाग 20 भागों को पढ़ सकते हैं हम लोग। सबसे छोटे भाग का मान 1/2 सेंटीमीटर, तो ये देखो हमने आधा सेंटीमीटर के इसके भाग ले रखे हैं यहाँ मुख्य मापनी के।
दूसरा है भाई, अगला है कि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर बांटी है, तो हमने इसको सेंटीमीटर के भाग किए और आधा सेंटीमीटर पर भी इसके निशान लगा लिए। मापनी पर 8.75 सेंटीमीटर दूरी पड़ी है, तो यहाँ से लेकर के ये जो हम डॉट डॉट लाइन बनाई है, यहाँ तक की जो दूरी आप देख रहे होंगे, ये 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को ये प्रदर्शित करता है। तो ये रहा आज का प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी का उदाहरण। कल हम लोग वक्रीय मापनी को पढ़ेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्केल, और स्केल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर स्केल। तो आज हम जो वर्नियर स्केल पढ़ने वाले हैं वो होगा वक्री वर्नियर मापनी। कल मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी पढ़ा चुका हूँ, और आज हम वक्री वर्नियर मापनी के उदाहरण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदर्शक भिन्न 1:25 पर एक वक्री वर्नियर मापनी की रचना कीजिए, जिस पर न्यूनतम 1 सेंटीमीटर और अधिकतम 4 मीटर तक की दूरी पड़ी जा सके, तथा वर्नियर मापनी पर 2.39 मीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर RF दिया गया है 1:25। वो कह रहा है कि न्यूनतम हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है, और अधिकतम जो हमें स्केल बनाना है वर्नियर वो 4 मीटर का होगा। और वो कह रहा है कि भाई 2.39 हमें मीटर की दूरी भी उस पर प्रदर्शित करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो प्रदर्शक भिन्न है, क्वेश्चन में दी गई है 1:25, तो हमने यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न को लिख लिया जो कि 1:25 दी गई है, और मापनी पर प्रदर्शित की जाने वाली इकाई या दूरी कितनी है? 2.39 मीटर। इसी में कह रहा है कि अधिकतम जो दूरी है जो हमें वर्नियर मापनी पर रखनी है, तो वो कह रहा है मापनी की अधिकतम दूरी 4 मीटर। अब यहाँ पर हमें 3 इकाई दी गई हैं। एक तो प्रदर्शक भिन्न दी गई है जो 1:25 है। मापनी पर प्रदर्शित की जाने वाली जो इकाई है वो 2.39 है जो हमारे क्वेश्चन में ही दी गई है, और मापनी की जो अधिकतम दूरी है वो भी हमें 4 मीटर रखनी है जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न, मापनी पर प्रदर्शित की जाने वाली इकाई और मापनी की अधिकतम दूरी ये प्रश्न में ही दी गई हैं। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है कि जो हम स्केल बनाएंगे वो स्केल कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, या मापनी की जो हम लंबाई याद करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा मापनी की लंबाई बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है RF यानी कि प्रदर्शक भिन्न इनटू अधिकतम लंबाई। तो जो मापनी जो हम बनाएंगे वो कितने सेंटीमीटर लंबी होगी, तो यहाँ पे देखेंगे प्रदर्शक भिन्न कितना दिया गया है, तो यहाँ प्रदर्शक भिन्न दिया गया है 1/25 इंटू अधिकतम लंबाई कितनी है, तो वो कह रहा है क्वेश्चन में 4 मीटर।
अब इसे हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/25 इंटू, अब ये सेंटीमीटर की इकाई है तो हमें ये मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ चाहे तो हम लिख लेते हैं 4 × 100। तो यहाँ लिखेंगे 1/25 इंटू 400। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400/25। तो ये हमारा जो आएगा आंसर वो होगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि हम जो वक्री वर्नियर मापनी बनाएंगे उसकी जो कुल लंबाई होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। और इसी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वहाँ पर 2.39 मीटर की दूरी को पढ़ना है। तो अब हम आगे इसको मापनी को बना लेते हैं। तो अभी हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी जो वक्री वर्नियर मापनी है उस मापनी की जो कुल लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर निकल के आई और अधिकतम दूरी 4 मीटर। यानी कि हमें 16 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रॉ करनी है, बनानी है, जो कि 4 मीटर को अधिकतम पड़ेगी। तो हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमें एक 16 सेंटीमीटर की स्केल से नाप करके एक रेखा बनानी होगी। तो हम यहाँ पे 16 सेंटीमीटर की स्केल से नाप के एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लें हम लोग कि ये रेखा हमारी 16 सेंटीमीटर की है और ये जो रेखा है वो अधिकतम 4 मीटर को पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 मीटर के लिए इसके 4 भाग कर लेते हैं, यानी कि इसका प्रत्येक भाग 4-4 सेंटीमीटर का होगा। तो हम स्केल से नाप के ही इसके हम यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर के 4 भाग कर लेते हैं। आप इसे आधा सेंटीमीटर ऊपर, इधर से भी आधा सेंटीमीटर ऊपर इसे उठा सकते हैं और इनको भी आपस में स्केल के द्वारा मिला देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं 4-4 सेंटीमीटर, इनको भी हम लोग मिला लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक हमने 16 सेंटीमीटर की रेखा ली और उसके 4 भाग कर लिए 4-4 सेंटीमीटर के, जो कि प्रत्येक भाग 1-1 मीटर को पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। इधर मीटर लिख देते हैं और जैसा कि आप जानते होंगे कि मीटर से जो छोटी इकाई होती है उसे हम लोग डेसीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये जो भाग है ये भी 1 मीटर को पड़ेगा। तो हमें इसके भी 10 भाग करने होंगे। तो 10 भाग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो कुल आप देख रहे हैं कि इसकी जो कुल दूरी है या एक भाग है ये 4 सेंटीमीटर का है, या आप ये कहें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो पूरा भाग है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि ये भाग 40 मिलीमीटर का है। तो आप स्केल के द्वारा 4-4 मिलीमीटर के इस पे भाग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 4-4 मिलीमीटर पे इसके नाप करके इसके 10 भाग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसके 10 भाग कर लेते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से, जब आप इसको स्केल से मापेंगे तो आपको यहाँ पे इसके
बराबर के ही 4-4 mm के भाग करने हैं। और आप यहाँ पर इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको एक कॉलम छोड़ के लिख देते हैं। ये डेसीमीटर। यहाँ तक जो बना है ये एक प्रकार से साधारण मापनी की तरह है, लेकिन ये हमारी मुख्य मापनी है। ये जो मुख्य मापनी है इसके ऊपर जो हम बनाएंगे वो हमारा वर्नियर वक्री मापनी होगा। अब उसके लिए हमें करना ये होगा कि जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि ये जो एक भाग है वो 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, ये भाग भी 1 मीटर को ही प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि ये इसका जो एक भाग है, आप देखेंगे इसका जो एक भाग है ये प्रत्येक भाग 1-1 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक भाग 10-10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ये प्रत्येक भाग इसका 10-10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें करना ये होगा कि अभी जो हम लोग वक्री मापनी बना रहे हैं, इस वक्री मापनी में इसमें जो इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें n+1 के आधार पर इसको बनाया जाता है। यानी कि जो इसकी वर्नियर स्केल के जो कुल भाग होंगे उसके जो 10 भाग होंगे वर्नियर स्केल के, वो इस प्राथमिक मापनी के 11 भागों के बराबर होंगे। यानी कि ये जो प्राथमिक जो मापनी देख रहे हैं इसके जो कुल छोटे भाग हैं इसमें जो जितने भाग होते हैं +1 एक भाग उतना ही हमें यहाँ पर उसको बढ़ा करके जब हमें वर्नियर स्केल को बनाना होता है। तो इसकी अब 10 भाग तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके एक भाग को और बढ़ा लेते हैं। ये एक भाग भी ध्यान रखेंगे कि ये एक भाग भी हमने यहाँ से यहाँ 4 mm का बढ़ा लिया है। तो अब आप देखेंगे कि नीचे वाला जो भाग है ये भी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर पड़ रहा है। यानी प्रत्येक इसका एक कॉलम 10-10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। अब हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल ड्रॉ करना है उसके लिए आप देखिए कि ये जो भाग हमने अभी लिया था ये 4 सेंटीमीटर का है, या हम यूँ कहें तो इसका प्रत्येक भाग इसका आप देखेंगे तो ये 4-4 मिलीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे कि 4 मिलीमीटर की दूरी को और आगे बढ़ाएंगे, ऊपरी सिरे को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जब हम 4 मिलीमीटर की दूरी हमने आगे बढ़ा दी तो ये ऊपर की जो लाइन है यहाँ से लेकर के ये 44 mm की हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आधा सेंटीमीटर दूरी खड़ी करेंगे और इधर भी हम आधा सेंटीमीटर दूरी को खड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इनको आपस में मिला देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो वर्नियर आप स्केल देख रहे होंगे ऊपर वाला, ये यहाँ पर ये 44 मिलीमीटर का है या 4.4 सेंटीमीटर का है, जबकि नीचे का जो भाग है ये जो भाग है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो वक्री जब मापनी हम लोग बनाते हैं तो इसकी ये विशेषता होती है कि 11 भाग, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे 11 भाग हैं। इन 11 भागों को हमें 10 भागों में इसमें बांटना होता है। तो हमारा इसमें n+1 रहता है। और कल जो मैंने आपको बताई थी प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, उसमें n-1 रहता है। यानी कि नीचे के 9 कॉलम वर्नियर के 10 के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मुख्य मापनी है इसके 10 कॉलम, इसके जो नीचे वाले जो कॉलम हैं 11, ये ऊपर के 10 कॉलम के बराबर होंगे। अब आपको करना ये होगा कि इस पर 25 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हमें 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। तो हम इस पे एक 4 सेंटीमीटर लंबी नाप करके एक रेखा खींच लेते हैं। और ये जो 4 सेंटीमीटर जो रेखा है इसको आप बराबर इन्हीं की तरह 4-4 mm में इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इसके 10 भाग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम लोग इसके 10 भाग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके
बराबर के 10 भाग कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पहला भाग है, इसको यहाँ टच करेंगे स्केल की सहायता से, और जब आप स्केल से इसको बनाएंगे तो एकदम सीधा ये आसानी से बन जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस है इसका, इसी डिस्टेंस के बेस पर हमें यहाँ इसको टच करते हुए इसको आगे चलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को टच कर लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और फिर इसको हम आसानी से इसको बांट लेते हैं। देखिए, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये जो आपकी लाइन जहाँ टच कर रही है उस को यहाँ सीधी रेखा बनाते हुए यहाँ पर इसके भाग कर लें। जैसे कि हम यहाँ पर अब इसके भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो इसका भाग है ये नीचे रेखा को सीधे टच नहीं करेगा। अगर ये टच करता है तो आपने कहीं ना कहीं इसको बनाने में गलती की है। तो इसको हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। देखिए इसका केवल पहले वाला जो भाग है यही इसको टच होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके भाग हो चुके हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसके जो हमने अभी 10 भाग किए हैं, इसके जो 10 भाग किए हैं ये 11 भाग के बराबर हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम जो 100 सेंटीमीटर दूरी पढ़ रहे थे, अब एक भाग बढ़ने से यहाँ तक हम 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी को पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो प्रत्येक भाग है वो अब 10-10 का नहीं है, वो 11-11 का है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की दूरी भी, ये देखिए यहाँ तक ये 100 था और 110 हो गया, बढ़ाने पे हमने 10 भाग किए, तो प्रत्येक भाग 11 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये 0 सेंटीमीटर, ये 22, यहाँ 44, 66, यहाँ 88 और यहाँ ये जो भाग है वो 110 का है। तो ये क्या है? ये सेंटीमीटर हैं। ये क्या है? सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे कि इस स्केल में डेसीमीटर, ये आप देख डेसीमीटर, ये मीटर और इससे छोटी का सेंटीमीटर में प्रदर्शित हमने यहाँ कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2.39 मीटर की दूरी को पढ़िए। अब 2.39 जो दूरी है, अगर आप इसमें डायरेक्ट अगर पढ़ोगे तो नहीं होगी। यहाँ ये जो आप पीछे का 9 नंबर देखो, ये 9 नंबर देखिए कि यहाँ के सेंटीमीटर के किस नंबर में आ रहा है। तो 9 हमें पता लगा कि 99 में आ रहा है, तो हमें 99 सेंटीमीटर तो इधर से पढ़ने होंगे। तो इसमें से जैसे 2.39 है तो माइनस कर लेते हैं 99 को, तो यानी 1.40 ये जो मीटर हैं वो हमें इधर से पढ़ने होंगे। यानी कि आप ऐसे समझो कि ये टोटल जो क्वेश्चन में दूरी पढ़वा रहा है वो है 2.39, लेकिन ये जो आप 39 तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन ये 9 का जो नंबर आप देख रहे होंगे, इस 9 के नंबर में ये 99 नंबर का यहाँ एक नंबर है। तो 99 नंबर तो हम यहाँ सेंटीमीटर से लेंगे और जो इसमें से बचेगा तो 99 को हमने इसमें माइनस कर लिया,
बचा 1.40, तो 1.4 की 0 की दूरी हम इधर से पढ़ेंगे। अब आप ऐसे समझो कि जैसे हमें पढ़ना है, मान के चलें कि 2.51 पढ़ना है, तो ये देखो यहाँ पे जो 5 है, तो ये पीछे का जो 1 है, 1 यहाँ पे आता है 11 में, 11 में आएगा, तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 11, यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 2.40, ये 2.40 की जो दूरी है वो आपको इधर से लेनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि पीछे का नंबर कौन सा है, वो इधर सेंटीमीटर से पढ़ना होता है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके बाद में अब हम दूरी को प्रदर्शित कर लेते हैं। तो दूरी यहाँ से 99 हम लेंगे, तो आप देखिए कि 99, 88 है तो ये 99 है, तो 99 को हम लोग यहाँ पर एक एरो लगा लेते हैं। तो हमने एक 99 पर एक एरो यहाँ लगा दिया। अब इधर हम लोग मीटर और डेसीमीटर पढ़ेंगे। तो ये जो आप ये नंबरिंग जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो नंबरिंग है ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर है। तो यहाँ पे जो 1 मीटर दिया गया है, तो देखो 1.40 पढ़ना है हमें, तो 1 मीटर तो ये मिल गया। अब 40 के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी ये जो 1 मीटर का भाग है, इसके अंदर भी 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसमें भी 10 जो डेसीमीटर होते हैं, तो उनको हम 10 भागों में इसको बांट लेते हैं। तो हम इसको 10 भागों में इसको बांट लेते हैं पहले। तो देखो ये हमने 10 भागों में इसको बांट लिया, यानी कि इसका प्रत्येक भाग 10-10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब करेंगे हम क्या कि 1 मीटर यहाँ तक हो गया। अब 40 के लिए हमें 4, 10, 20, 30, 40, तो हमें 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर चौथे के ऊपर, यहाँ पर हमें 4th वाले के ऊपर हमें एरो लगाना होगा, और इसको इस प्रकार से आपस में इसको मिला देते हैं, और यहाँ लिखना पड़ेगा 2.39 मीटर ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बन के तैयार हो गया हमारा वर्नियर स्केल। आप चाहें तो इसको यहाँ पे शेड भी दे सकते हैं, और शेड से आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो आप देखिए कि ये वह स्केल है जो आपसे कह रहा था कि भाई न्यूनतम 1 सेंटीमीटर पढ़िए। अब आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर है, दूरी कहाँ पे है? तो यहाँ देखो कि यहाँ पे देखो कि ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये 11 की है, ये 10 की है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये हल्का सा जो गैप है, क्यों ये टच नहीं हो रही है, यही जो गैप है यही 1 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ये 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, ये देखेंगे आप लोग तो 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है, और ये पूरा भाग 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ तीनों दूरियाँ पढ़ पा रहे हैं। ये मीटर पढ़ लिया, यहाँ से हमने ये डेसीमीटर पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने ये सेंटीमीटर पढ़ लिया। तो अब देखिए आप कि न्यूनतम 1 सेंटीमीटर और अधिकतम 4 मीटर की दूरी इस पर प्रदर्शित की जा रही है। तो ये रहा आज का वर्नियर स्केल। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।